हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी यहाँ भी फिट एंड तंदुरुस्त हूँ और आपके लिए अनदर पी बाय क्यू लेके आया हूँ बच्चों। सो फटाफट पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, सो हियर अनदर वन क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू। इसमें क्या करना है हमको। अब आपको देखो ए की वैल्यू दी हुई है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उसको हमको यूज करना है। इस स्टेप का हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, है ना। तो बहुत इजी है, फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए और अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट करिए बच्चों। ओके चैंपियंस, चलिए तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला 1 अपॉन एडजॉइंट मॉड ऑफ ए एंड इनटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा और एडजॉइंट ए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए तो डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करने के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले उसको डिटरमिनेंट में चेंज कर दो, 3 2 5 -7। बस 2 क्रॉस 2 का है, कितने क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन है बच्चों। ये तो इजी है। 3 क्रॉस 3 का थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, 2 क्रॉस 2 का बहुत इजी होता है। 2 मार्क्स मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 क्रॉस 2 के, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू -7 हाउ मच, -21 एंड -5 टू जा हाउ मच 10। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, कितना आ जाएगा, -31 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया है कितना, -31। अब ए इनवर्स निकालना है हमको। ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकल गया। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, है ना। चलो फटाफट से कोफैक्टर्स फाइंड आउट करो। वैसे तो 2 क्रॉस 2 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको आता है तो, पर मैं आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताता हूं ताकि आपको जो डायरेक्ट लिखना है वो कैसे लिख सकते हो वो आपको पता चल जाएगा। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ ए फर्स्ट पहले निकालना है हमको, कौन सा, 1 क्रॉस 1 का। तो 1 + 1, ठीक है। तो अगर मैं 1 + 1 लेता हूं मतलब ये और ये हट जाएगा और बचेगा क्या आपका, -7 बचेगा। डिटरमिनेंट ऑफ -7 बचेगा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख दूं, डायरेक्ट -7 लिख दूं और -1 को पावर 2 मतलब ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। मतलब C11 जो है वो कितना आ गया, -7। ऐसे ही आप क्या करो, C12 फाइंड आउट करो। C12 निकालेंगे मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब क्या आ जाएगा, C12 मतलब -1 आएगा, -1 इंटू 1 + 2, 1 + 2 3 होता है ना, -3 और नंबर आ गया मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा। -1 इंटू कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 मतलब -5। सिमिलरली 1 2 हो गया, अब 2 1 चाहिए। 2 1 में फिर से मुझे -1 मिलेगा, 2 + 1 3 और नंबर नेगेटिव आंसर बचेगा क्या, 2 और 1 को हटाया तो 2 बचेगा, तो कितना आ गया, -2। देन C22 निकालना है हमको बच्चों। तो C22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब बचा क्या 3 और -1⁴ मतलब पॉजिटिव, तो C22 कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। तो ये हमारा 4 आ गया। अब मैं मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, C11 की वैल्यू है -7, C12 की वैल्यू है -5 1 2 -5, C21 की वैल्यू है -2 एंड C22 की वैल्यू है कितनी, 3। C22 की वैल्यू है कितनी, 3। तो अब देखो क्या सर आप क्या शॉर्टकट की बात कर रहे थे, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से क्या माइनस कॉमन ले लूं, जब बहुत सारे माइनस होते हैं ना बच्चों, तो आप क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है आपको, ठीक है। तो माइनस जब मैं कॉमन लूंगा, या अभी रहने दो, या ले लेते कॉमन, या रहने दो, अभी रहने दो, चलो अभी नहीं बताता, है ना। क्या कर रहे हो सर, कैसे कर रहे हो सर, चलो बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो कैसे करना रहता है। अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है 2 क्रॉस 2 में, अगर मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ए बनाना है। अब मुझे एडजॉइंट ए बनाना है, एडजॉइंट ए मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स आया है कोफैक्टर का उसका ट्रांसपोज कर देना है ना। जो मैट्रिक्स आया है उसका क्या कर देना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज करना मतलब क्या होता है कि जो कॉलम है उसको रो में ले आओ और जो रो में है वो कॉलम में चला जाएगा। तो रो और कॉलम में लिख लो, जो कॉलम में है वो रो में आ जाएगा और जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा। ये आपका एडजॉइंट मिल गया हमको, ठीक है, समझ में आया। तो अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं बच्चों, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या हमको मैट्रिक्स ए की तरह दिख रहा है। मैट्रिक्स ए को बस क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया, ये वाले डायगोनल को क्या कर दिया, उसने उल्टा कर दिया। देखो 3 इधर आ गया, 7 उधर चला गया, है ना। तो अगर आपको एडजॉइंट निकालना है 2 क्रॉस 2 का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो राइट कॉलम है, राइट साइड वाला जो डायगोनल है उसको आप ऑपोजिट कर दीजिए, उनके एलिमेंट्स को क्या कर दीजिए, उनके प्लेस को चेंज कर दीजिए और इधर वालों को आप साइन चेंज कर दीजिए।
समझ में आया? तो आपको मिल जाएगा आपका मैट्रिक्स क्या, एडजॉइंट ए। चलिए, तो एडजॉइंट ए मिल गया। अब हमको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हमारा कितना है, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -31, सो वी विल पुट हियर -31। देन एडजॉइंट ए इज हाउ मच, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं क्या, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा कि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 2 5 ये हो गया -3, है ना। तो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, सो वी विल गेट व्हाट, 1/31 7 2 5 -3। अब क्या सर इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कैंसल आउट कुछ होगा नहीं, इसलिए मैंने बाहर ही रखा है अभी फिलहाल, जब हमको जरूरत होगी सो वी विल मल्टीप्लाई द इनसाइड। ओके, तो यू कैन, इफ यू वांट यू कैन द मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके चैंपियंस, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 3x + 5y = 11। अब ये हमको दिया हुआ है, तो इसके लिए आप मैट्रिक्स मेथड क्या कहते हैं कि ax = b, यही होता है ना। तो a की वैल्यू, a की मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपको, a की मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, 3। अब मैं यहाँ पे a और b नहीं लिखूंगा बच्चों, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि कौन सा a लेना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ अदर अल्फाबेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, अदर अल्फाबेट यूज कर लेंगे। इसको थोड़ा सा मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ cx = d, तो क्या होता है x = c इनवर्स d, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं c मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ बच्चों। c कैसे लिखेंगे, इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 3 और 5, और सेकंड रो के लिए सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट 2 - 7, ठीक है। अब ये हमारा c हो गया। x कैसे लिखेंगे, x जो है वो x और y सिर्फ दो ही वेरिएबल है, ठीक है। एंड व्हाट इज d, d is equal to what, जो कांस्टेंट्स हैं 11 एंड -3, हमको मिल गया c, x और d की वैल्यूज मिल गई। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि जो आप a इनवर्स फाइंड आउट किए हो उसको यूज करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा कि उसको यूज करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको यूज करते हुए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। जो c आया है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास a क्या है, उसको ध्यान से देखो, 3 2 5 - 7, 3 2 5 - 7, और यहाँ पे क्या है 3 5 2 - 7। मतलब देखो ये वाला डायगोनल जो है वो किसी भी एक डायगोनल अगर ऑपोजिट होता है तो वो क्या होता है, ट्रांसपोज हो जाता है। ये हमने ट्रांसपोज निकाला था ना, है ना, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो किसी भी एक डायगोनल का अगर वो क्या बोलते हैं ऑपोजिट हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका ट्रांसपोज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे देखो c जो है वो किसका ट्रांसपोज दिख रहा है, a का ट्रांसपोज दिख रहा है हमको, है ना। तो मैं c की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, -1 × d। अब a ट्रांसपोज -1, अब जो एक रूल है कि क्या कहता है कि किसी का भी ट्रांसपोज -1 है मतलब इनवर्स है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a इनवर्स और उसका ट्रांसपोज, मतलब उल्टा लिख सकते हो, ट्रांसपोज बाहर आ सकता है, ये आपका रूल कहता है। मैट्रिक्स का ये एक रूल है कि अगर ट्रांसपोज के ऊपर इनवर्स है तो आप क्या कर सकते हो, इनवर्स का ट्रांसपोज उसको बना सकते हो, ठीक है, दोनों ही सेम होता है। तो ये हमने रूल अप्लाई कर दिया। तो अब इसमें मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा a इनवर्स देन ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब a इनवर्स देखो क्या है, a इनवर्स हमारे पास क्या था a इनवर्स क्या था, 1/31, ये तो बाहर ही रहने दो, 7 2 5 -3, इसका हमको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, जिसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, d के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखा आपने कैसे हमने a इनवर्स को यूज किया, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अगर बोला होता है तो उसका मतलब वो कुछ ना कुछ उससे क्या होगा, रिलेटेड होगा। आपको ध्यान से केयरफुली क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाक से हम यहाँ पे 1/31 ले लेता हूँ, इसको बाहर ही रहने दो। इसका ट्रांसपोज जो है वो कितना हो जाएगा, 7 5 2 -3, वापस जो आपका a था वही हमको मिल गया, है ना, कुछ ऐसा ही है। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताया मैंने कि क्या इक्वल होना चाहिए। देखो ये कितना है, 2 × 2 का है, और ये 2, 2 रोज है और 1 कॉलम है। तो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो से क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाता है। तो ये बाहर है कांस्टेंट, हम बाहर ही रहने दो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 11 जा 77, है ना, प्लस 5 -3 दैट इज -15, ओके। देन नेक्स्ट 2 11 जा 22, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 22 और प्लस 9 31 हो जाएगा, और 77 में से 15 गया तो कितना बचता बच्चों, पहले तो 5 लेके जाओ, 72 में से 10 गया कितना बचा, 62। तो 1/31 ये आपका हो गया 62, ये हो गया आपका 31। तो अब आप मैं 31 से क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा। सो वी विल गेट व्हाट, x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा अब, x and y,
है ना। तो 31 1/31 को जब मैं अंदर भेजूंगा तो 31 62 को डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा 2 एंड 31 को डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 1. सो वी विल गेट व्हाट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. हियर आर द आंसर. समझ में आया बच्चों? इजी था. अगर कुछ डाउट होता है तो बार बार रिवाइड करके देखा करो, रिवर्स करके देखा करो वीडियो को, ताकि आपको उस स्टेप पे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए. जो दूसरे क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं तो वो जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए. और मेरी क्लास में बच्चों अगर आप डाउट क्लियर करके जाओगे तो आपको कभी भी दोबारा वो डाउट नहीं होगा. ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है. पर अभी क्या होता है कि जब हम क्लास में बैठे रहते हैं और हम जो है कंसंट्रेट नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, मैं घर जाके समझ लूंगा ऐसा सोचते हैं, तो वो जो डाउट अगर आप घर लेके जाओगे तो डाउट जो है वो डाउट ही आपको कभी नहीं छोड़ेगा आपका पीछा. आप उस डाउट में घिरे रहोगे. तो इसीलिए डाउट को जो है वो क्लास में ही करके आगे बढ़ना चाहिए हमेशा. समझ में आया? तो फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया आप लोगों ने? ओके चैंपियंस. सो क्या ही कहना है, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो, भेजते रहो. बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.